का भी बहुत मन करता है। देखो ट्रेडिंग के अंदर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी। और आज के टाइम पे जो स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है उसके पास साइकोलॉजी ही नहीं होती, सबको चाहिए क्विक मनी। सब चाहते हैं कि एकदम मार्केट ओपन हो और मार्केट से पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। यार मार्केट कोई जुआ नहीं है, इट इज़ नॉट गैम्बलिंग कि आप गए और आपने मार्केट को अप ट्रेंड में देखा, आपने अप ट्रेंड में पैसा लगा दिया और आपका पैसा डबल हो जाए। मे बी काफ़ी चांसेस है कि हो भी जाए, बट उसके आगे क्या, एक बार के लिए थोड़ी कमाने आओ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्न करो स्ट्रैटेजी, सारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना जो आज के टाइम में ज़रूरी है, स्टार्टिंग करो यार। प्राइस एक्शन सीखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे इंडिकेटर्स के बारे में स्टार्ट करो सीखना, जैसे EMA RSI कब काम आता है। हाँ मुझे पता है ये सब इंडिकेटर्स बहुत लागी होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं आता। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि लिक्विडिटी, ऑर्डर लैप, ऑर्डर ब्लॉक, है ना, हेनार्की टेक्निक्स, देयर आर सो मेनी ट्रिक्स, सो मेनी चीज़ें जो आपको सीखने हैं। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी ना अपनी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि वाई डिड आई लेफ्ट कलर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली, और आपको इस चैनल पे अब आने वाले टाइम पे ट्रेडिंग भी सीखने को मिलेगा। बट मैंने ट्रेडिंग, कलर ट्रेडिंग क्यों छोड़ी और स्टार्ट क्यों करी? आपको पता होगा कि मैं एक बिजनेस ओनर था एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैंने 2 कंपनीज बिल्ड करी, जिसमें एक कंपनी को मैं 2.5 करोड़ के रेवेन्यू पे ले गया, एक कंपनी को 2 करोड़ के रेवेन्यू पे ले गया। इतना बड़ा रेवेन्यू करने के बाद व्हाई डिड आई स्टॉप एंड स्टार्टेड दिस शिट? ब्रो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लाइफ में आपको एक बार तो रियलाइज़ होना इंपॉर्टेंट है कि पैसा शायद सब कुछ नहीं होता, बट पैसा हर चीज़ में काम आता है। पैसे के बिना यू कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, पैसे के बिना यू कांट बियर योर एक्सपेंसेस। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, उससे पहले तो मैं ये बता दूँ मैं कि मैं स्टार्टिंग से कलर ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता था। मैं बहुत ज़्यादा हेट करता था। 1 साल पहले की बात है, मैंने खुद भी एक नेगेटिव वीडियो बनाई है इसके बारे में कि हाउ पीपल आर गेटिंग ट्रैप्ड। बट क्या मजबूरी थी मेरे को प्रमोट करना? मेरी मजबूरी ये थी कि मैंने जब लास्ट में कंपनी स्टार्ट करी ना, तो देयर आर सो मेनी पीपल्स इन माई कंपनी स्पेशली जो सब छोड़ के कलर ट्रेडिंग में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाए। और हमने कुछ फाउंडर्स ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया, चीज़ें ख़राब करी। बट एट द एंड मुझे अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस, गाड़ी के एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा लोड पड़ गए। मतलब मेरे पे उस टाइम पे 60 से 70 हज़ार रुपये का सिर्फ महीने का EMI जाता था और मेरी सेल्स दिन का 4-5 हज़ार 10 हज़ार जा रही थी। तो मैं क्या करता? एवरीवन इज शिफ्टिंग टू कलर ट्रेडिंग। तो लास्ट में बस ऑप्शन नहीं बचा। मेरे पास एक ऑडियंस थी, बहुत अच्छी खासी ऑडियंस थी, और मुझे पता था कंटेंट वायरल कैसे करते हैं, मुझे पता था कंटेंट बनाते कैसे हैं, और वही चीज़ का मैंने यूज़ करा। फिर आई स्टार्टेड प्रमोटिंग कलर ट्रेडिंग। सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, बट एक नई ऑडियंस आई, उन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया, ठीक है। मैं 1.5-2 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गया, ठीक है, जहाँ पे मैंने हर दिन का जो मेरा डेटा था वो 30 to 40 लाख ज़्यादा था। और इतना डेटा जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोग हैं जिनका लॉस हो रहा है इस चीज़ में। मेरा बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब होने लगा। मैंने कमाया तो बहुत, आई हैव अर्न मोर देन 1.5-2 लाख रुपीज़ इन अ डे। एक दिन का बता रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपये मैंने कमाया है, ठीक है, एक दिन में। मैंने कंटिन्यूसली 25 दिन तक कमाया। फिर न्यूज़ आती है यश कुकरेजा वाली, वहाँ से बिजनेस डाउन हो जाता है और वहाँ से फिर कलर ट्रेडिंग भी बंद होने लगते हैं। फिर भी मेरे पास एक ऑडियंस हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा मेरे टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, ऑलमोस्ट 50 हज़ार से ज़्यादा। तो वहाँ से मेरा रेवेन्यू रुक ही नहीं रहा था। तो मेरा मोटिवेशन तो था कि मैं कुछ महीने करूँगा और उसके बाद वापस एफिलिएट स्टार्ट कर दूँगा, अपनी कंपनी स्टार्ट कर दूँगा। बट तब तक क्या था, चीज़ें देर हो गई, डिले हो गया था, लोगों ने भरोसा करना छोड़ दिया, ठीक है। और वही होता है कि ट्रेंड के साथ आप बदलना चाहते हो, बट कभी कभार जब आप गलत इंडस्ट्री को चूज़ कर लेते हो ना, तो लोग जो आपको एक टाइम पे भगवान मानते थे, ठीक है, मेरे साथ लोग सेल्फीज़ खिंचाते थे, और जहाँ पे मैं कंपनीज़ में जाता था, मेरे सेमिनार्स को सुनने के लिए लोग ठहर जाते थे। मतलब ऐसे मैं बोलता था ना, ऐसे सिखाता था, ऐसे लोगों को बताता था कि भाई देख वाई क्लियर कर ले और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके बहुत अच्छी चली, बट सम सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करता। आज मेरे अंदर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, आई एम अर्निंग गुड, मैंने अच्छा खासा सेव भी कर लिया और मैंने पैसा कमाया। बट अब जनता है वो ट्रस्ट नहीं कर रही। मैं सोचता हूँ वापस से अपनी जो टेक्निक्स है, अपने जो स्किल्स है, मेरे जो स्किल्स है वो अंदर छुप रहे हैं, मैं दिखा नहीं पा रहा बिकॉज मुझे गिल्ट है। वो गिल्ट है उसी बात का कि यार मैंने कमाया बट गलत करके कमाया, ठीक है। और लीगल प्रॉब्लम्स भी, उसकी कहानी का भी अलग सुनाऊंगा, लीगल प्रॉब्लम क्या हुई थी वो भी अगर आप सुनना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी भी एक स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी टाइम। खैर उसमें भी एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि पैसा इंपॉर्टेंट है, अगर वो है तो फिर आप लीगल चीज़ों से भी बच जाते हो। अब यहाँ तक बात है कि अब क्या, आई एम क्विटिंग दिस कलर ट्रेडिंग बुलशिट। यार मुझे पता था कि मुझे कभी ना कभी तो क्विट करना है। मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं। अगर आपको भी वेबसाइट बनवानी है, अगर आपको भी अगर किसी भी तरीके का सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल एड्स रन करना है, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम को मैनेज करवाना है, कुछ भी चाहिए डिजिटल फॉर्म में, आप यू कैन कॉन्टैक्ट टू माई नंबर, आई हेल्प यू, आई गाइड यू। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी वापस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पता है नहीं चलेगा, हेट मिलेगी, बट आई डू इट यार।
जब इंसान का वाई क्लियर होता है ना, जब इंसान को पता है कि वो क्यों कर रहा है, लोग जुड़ते हैं और लोग साथ देते हैं। मुझे पता था कि मेरे ना करने के बाद भी लोग कलर ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, और वही हुआ था। सबने शिफ्ट कर लिया था, सबने वहाँ एक ऐसा इंसान नहीं था जो एफिलिएट के अंदर अच्छा कर रहा था जिसने शिफ्ट ना किया हो। बाद में जाकर लोग पलट गए वापस। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ, ये चीज़ें होती हैं। एंड 1.5 CR के आसपास आई हैव अर्नड, बट वही बात है ना यार, इंसान खुशी नहीं है अंदर से, तो फिर पैसे भी क्या करेंगे। तो वही बात है सारी की सारी, मैं सोच रहा हूँ वापस से अपनी लर्निंग्स, अपनी चीज़ें, अपने नॉलेज को आपसे शेयर करूँ। उसके बीच में मैंने ड्रॉप शिपिंग, ट्रेडिंग, फिर फेसबुक एड्स भी लोगों के रन करे, ठीक है, लोगों के साथ जुड़ा, ठीक है, फ्रीलांसिंग करी, ड्रॉप सर्विसिंग करी, सब चीज़ें करके देख लिया। बट जो मज़ा एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आता था ना, एज अ फाउंडर CEO बन के जो लोगों को गाइड करने में मज़ा आता था ना, मज़ा किसी चीज़ में नहीं आ रहा। तो वही फाइनली डिसाइड यही किया है कि अब जो हो गया सो हो गया। मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था कि वाई डिड आई स्टार्टेड कलर ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ द ओनली कि मैं इस गैम्बलिंग एडिक्ट में फंस गया था। मतलब मेरे को बिना पसंद आने लगा था ये क्विक मनी। मैं लोगों को ज्ञान देता था कि भाई क्विक मनी के पीछे मत भागो, मेहनत करना स्टार्ट करो, वीडियोस बनाओ, डू कॉलिंग्स, डू सेमिनार्स, गाइड योर टीम। बट मैं खुद ही करने लगा, तो मैं क्या गाइड करूँ। है तो बहुत कुछ अंदर सिखाने को, सीखने को, बट वही चीज़ है कि साला जब एक बार पैसे की लत लग जाती है ना, फिर दूसरा इंसान कुछ देख ही नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से मैंने रिलेशंस भी ख़राब करे लोगों के साथ। ऑब्वियसली जो अपने एफिलिएट फ्रेंड्स है, सबने मना किया था कि मत करना आयुष, ये तेरे यार ब्रांड को ख़राब कर देगा, बट मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे को पैसा चाहिए था उस टाइम। मेरे फादर पे कोई काम नहीं है करने को, बुरा लग रहा है बोलने में, बट देयर इज़ नथिंग मेरे अलावा मेरे फैमिली के लिए। तो आई हैव टू चूज़ माई फैमिली, करना पड़ा मुझे। बट नाउ आई एम वेरी गिल्टी एंड आई एम वेरी सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि अगर मेरे वजह से किसी का भी लॉस हुआ, बट आई एम रेडी टू बाउंस बैक। जिनका लॉस हुआ है ना, उनका प्रॉफिट होगा और बढ़िया तरीके से होगा। बस साथ में चलने को रेडी हो, करने को रेडी हो तो मुझे बता दो। बाकी मैं मिलूंगा आपको इसी चैनल पे।